आप चेक कीजिए, एम आई ऑडिबल? अब ठीक है? अब एक बार चेक कीजिए। नाउ आई एम ऑडिबल। अब ठीक है? चलिए, ओके ओके ओके, ठीक है। सभी लोग आ गए हैं क्लास में? कुछ न्यू स्टूडेंट्स भी क्लास में ऐड हुए हैं। एक सेकेंड। गुड मॉर्निंग अमरेंद्र, आप रिकॉर्डिंग देख रहे थे क्या? एक सेकेंड रुक जाइए मुझे। हाँ जी अमरेंद्र, आप रिकॉर्डिंग के बारे में पूछ रहे थे ना शायद, कि मैम आप कल लाइव क्लास नहीं ज्वाइन कर पाए थे। ओके, हाँ जी, जो लोग भी लाइव क्लास नहीं ज्वाइन कर पा रहे हैं किसी कारणवश, और अगर वो रिकॉर्डिंग देख रहे हैं, तो एक बात और मैं कह दूं, हाँ जी, मैं ये कह रही हूँ कि आज रिकॉर्डिंग वाला भी हो जाएगा काम। एक्चुअली रिकॉर्डिंग हो चुका है, मतलब क्लासेस तो हो गई हैं आपकी, बट वो रिकॉर्डिंग जो है आपका वो ऐड नहीं हो पाया है। ऐड इन द सेंस की, एक सेकेंड, ऐड इन द सेंस का मतलब ये हुआ कि आपका रिकॉर्डिंग जो है वो हम लोग अभी उस पर अपलोड नहीं हो पाया है, तो वो अपलोड हो जाएगा, ठीक है? तो डोंट वरी अबाउट दैट, आज हो जाएगा वो। आज आप लोग का जो लोग नहीं क्लास में आ पाए थे, तो आज रिकॉर्डिंग हो जाएगा, सो डोंट वरी अबाउट दैट। चलिए आते हैं, कल हम लोगों ने साइमन कमीशन तक कर लिया था। आज हम लोग करेंगे बिहार में सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान बिहार में क्या कंडीशन थी, व्हाट इज द सिनेरियो इन बिहार, है ना? सिनेरियो क्या था बिहार में जब सविनय अवज्ञा आंदोलन हो रहा था। ओके, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ आते हैं, हम लोग बात कर रहे हैं किसके बारे में? सविनय अवज्ञा आंदोलन। इसको कहते हैं सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। अब इसमें है क्या? सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में कुछ बातें समझ लीजिएगा। ये भारत का पहला ऐसा आंदोलन था जहां पहली बार जो ब्रिटिशर्स हैं उनके लॉज को तोड़ने की शुरुआत हुई थी। लॉज इन द सेंस कि अंग्रेजों के कानून को तोड़ने की हम शुरुआत देख सकते हैं, है ना? ये पहली बार ऐसा हुआ कि अंग्रेजों के जो लॉ ब्रेक का जो काम होता है वो शुरू हम लोग देख रहे हैं कि होना शुरू हुआ। लॉ ब्रेक कह लीजिए, या जो कानून की अवहेलना करना, ये हम लोग पहली बार यहाँ पर देखने को मिलता है। ठीक है, ये क्या देख रहे हैं हम लोग कि पहली बार देखने को मिला। इसका मतलब ये है कि अब तक मूवमेंट जो चल रहा था उसमें कहीं भी ये नहीं था कि हम लोग लॉस को क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे, बट फॉर द फर्स्ट टाइम हम लोग क्या देख रहे हैं कि हमें ये चीजें यहाँ पर दिखाई देती हैं। पहली बार लॉस तोड़ने की शुरुआत सविनय अवज्ञा। सविनय का मतलब ही होता है बहुत ही विनम्रता के साथ, अवज्ञा का मतलब ही होता है हम बात को नहीं मानेंगे। इट मीन्स वी आर नॉट गोइंग टू ओबे योर ऑर्डर्स, वी आर नॉट गोइंग टू ओबे योर रूल्स, ओबे योर जो आपके लॉज हैं, हम उसको किसी को भी फॉलो नहीं करने वाले हैं। तो सविनय अवज्ञा का मतलब बेसिकली क्या होता है, यही होता है। और भारत में हम लोग क्या देख रहे हैं कि इस आंदोलन से जो महत्वपूर्ण बात देखने को मिलती है वो क्या था, वो बेसिकली ये था कि इस मूवमेंट से पहली बार भारत में ब्रिटिशर्स के लॉज जो हैं वो तोड़े जाने लगे। यहीं से शुरुआत हो रही है, जो बाद में आप देख रहे हैं क्या कि एक प्रचंड रूप कह सकते हैं, या फिर कह लीजिए कि जितने भी इसके बाद में जो भी मूवमेंट हुए उन सब का एक मोटो जरूर रहता था कि ब्रिटिशर्स को रूल्स को क्या किया जाए, ब्रेक किया जाए। ये इसके बाद हम लोग क्या देखते हैं कि ये चीजें हम लोग को यहाँ पर दिखनी शुरू हो जाती हैं। तो अब बात करते हैं सविनय अवज्ञा के बारे में। अगर बात किया जाए तो ये क्या है, यहाँ पर मेन आपको पता होगा ये मूवमेंट जो है दांडी यात्रा, जो गांधी जी की फेमस दांडी यात्रा थी, ये इसी से जुड़ी हुई थी। और इसका कारण यहाँ पर लिख लीजिएगा कि भाई दांडी यात्रा का कारण क्या था? कारण था नमक कर। कारण क्या था? नमक कर। इट मीन्स सॉल्ट टैक्स। कारण क्या था? नमक कर, सॉल्ट टैक्स।
गांधी जी ने ये कहा था कि भाई आप जो हमारा बेसिक्स होता है, खाने का जो बेसिक्स होता है, यानी अगर आप खाना खाते हैं तो उसका बेसिक्स क्या होता है, नमक होता है, और उस पर भी आपने क्या किया है, टैक्स लगा रखा है अच्छा खासा, जिसके कारण गांधी जी ने इसका क्या किया था, विरोध किया था। और इन्होंने मार्च निकाला, मार्च इन द सेंस कह लीजिए यात्रा की, ठीक है ना। साबरमती आश्रम से हम लोग क्या देख रहे हैं कि इन लोगों ने यहाँ से उसके बाद से यात्रा की और नौसारी जिले में दांडी जगह है वहीं वहां पहुंचे, और वहां पहुंचकर सांकेतिक रूप से, सांकेतिक का मतलब ये होता है सिंबलिक फॉर्म से, इन्होंने क्या किया था, नमक कानून को तोड़ा था। तो ये था सविनय अवज्ञा का, नमक का। अब देखिए यहां पर क्या कि इसके यानी मेन क्या है, यहां पर सॉल्ट लॉ को लेकर के क्या हुआ था, इसे ब्रेक किया गया था। सेकेंड थिंग इज दैट कि इसमें मेन लीडर कौन थे, लीडर का अगर देखा जाए, नेता अगर कौन थे या इसके किसके नेतृत्व में ये चलाया गया था, तो ये मूवमेंट चलाया गया था महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में। किसके नेतृत्व में, महात्मा गांधी के नेतृत्व में ये मूवमेंट चलाया गया था। अब आते हैं यहाँ पर कि अब देखते हैं यहाँ पर कि शुरू कहाँ हुआ था ये मूवमेंट। अब ये यहाँ पे आप लिख सकते हैं अगर चाहें तो, इफ यू वांट, और नहीं चाहें तो कोई बात नहीं है। इसकी शुरुआत कहाँ हुई थी, तो शुरुआत हो रही है साबरमती आश्रम से। इसकी शुरुआत कहाँ से हो रही है, शुरुआत हो रही है साबरमती आश्रम से। साबरमती आश्रम कहाँ है, ये गुजरात। देखिए मैंने क्या कहा कि ये जो दौर है ना, ये वो दौर है जहां गांधी जी के जो भी मूवमेंट्स इन्होंने चलाए आफ्टर चंपारण सत्याग्रह, कंटिन्यूअसली ऐसा रहा है कि गांधी की आंधी चली है, और गांधी जी ने जो जो मूवमेंट चलाया वो सारे के सारे मूवमेंट क्या होते गए, लगातार लोगों का ह्यूज सपोर्ट कह सकते हैं, इसमें बहुत बड़े लेवल पर मास सपोर्ट इनको मिला, और इनके जो भी आंदोलन इनके द्वारा चलाए गए थे उन सब का प्रारूप जो है वो क्या हो जाता है, अखिल भारतीय प्रारूप वो दिखाई देता है। ऑल इंडिया लेवल के वो सारे के सारे हमें क्या दिखाई देते हैं, मूवमेंट दिखाई देते हैं, ठीक है। तो शुरू करने का जो स्थान है, कहाँ ये स्टार्ट हुआ था, इट वॉज स्टार्टेड फ्रॉम साबरमती आश्रम इन गुजरात, वहां से स्टार्ट हो रहा है। अब यहाँ पर क्या है, कुछ जो नॉर्मल बातें हैं, जैसे इसमें कुल कितने व्यक्ति थे, एक इंडियन हिस्ट्री का भी ये पार्ट है, कुल व्यक्ति कितने थे, यानी टोटल लोग कितने थे, 78 यात्रियों, 78 इनके क्या थे, फॉलोवर्स थे, फॉलोवर्स यानी इनके अनुयायी थे, 78 क्या थे, इनके अनुयायी थे। और उसके अलावा हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये जो है गांधी जी के बारे में बात किया जाए तो इन्होंने क्या किया था, यात्रा की, यात्रा करके लगभग 24 दिन की यात्रा, जो इनकी यात्रा थी, ये यात्रा कितने दिन की हुई, लगभग 24 डेज की ये इनकी यात्रा थी। और इसके बाद से ये कहाँ पहुंचे थे, दांडी पहुंचे थे। कहाँ पहुंचे थे, ये दांडी पहुंचे थे 5 अप्रैल 1930 को, 5 अप्रैल 1930 को। अब देखिए 5 अप्रैल 1930 के बाद से कंटिन्यूअसली नहीं ऐसा नहीं, सत्याग्रह आश्रम ये किसने कह दिया आपको, हाँ जी ये किसने कह दिया आपको, अलग अलग। देखिए मैं आपको बता रही हूँ, अगर गांधी जी के जो स्पेशली आश्रम के बारे में अमरेंद्र बात करें तो मैंने उस दिन भी बताया था कि जो गुजरात में है वो साबरमती आश्रम है, जो पटना में है वो सदाकत आश्रम है, और जो कौसानी में उत्तराखंड में है उसका नाम है अनासक्ति आश्रम। गांधी जी ने अलग अलग जगह पे जहां जहां ये यात्रा किए हैं वहां पे हम लोग क्या देखते हैं कि इनकी उस जगह का नाम यानी उस आश्रम का नाम इन्होंने क्या किया था, रखा था, ठीक है। सत्याग्रह आश्रम नहीं होता है, सत्याग्रह एक प्रोसेस होता है, एक प्रक्रिया थी। गांधी जी के मूवमेंट में अगर बात किया जाए तो ये सत्याग्रह क्या थी, एक प्रोसेस थी। हाँ जी उज्जवल, क्लास में हैं आप? समझ गए, यानी अगर हम लोग बात करें तो सत्याग्रह बेसिकली क्या है, सत्याग्रह इज अ प्रोसेस, ये हर आंदोलन में प्रयोग किया जाने वाली एक प्रक्रिया है। सत्याग्रह, सत्य के साथ आग्रह कर रहे हैं, जिसको हम लोग सत्याग्रह कह रहे हैं। उज्जवल आप क्लास में हैं? तो आजकल शांत क्यों हैं आप? हाँ आजकल शांत क्यों हैं? नहीं, कुछ स्टूडेंट अगर बोलने की आदत होती है या हम लोगों को भी आदत हो जाती है ना अचानक से, उज्जवल तबीयत वगैरह ठीक है ना आपकी? हाँ क्या हुआ उज्जवल, एवरीथिंग इज फाइन?
अरे नहीं बाबा, मैंने बोला है, अच्छा सुनिए एक बात बताइए, मैंने बोला है तो मैं ऐसा नहीं, मैंने ये नहीं बोला कि मत बोलिए, नहीं बोलते हैं तब भी लगता है ना वो क्लास में जो चहल पहल कुछ लोग बना के रखते हैं, उसमें से आप भी हैं उज्जवल, और आपकी और शिवांग के क्वेश्चन, दो लोग ऐसे हैं जिनके क्वेश्चंस आते रहते हैं, अमीश भी हैं, तो ये लोग लगातार बोलते हैं। अमरेंद्र थोड़ा कम बोलते हैं क्लास में, अपर्णा भी कम बोलती है, शांभवी भी कम बोलती है, लेकिन आप लोग बोलते हैं। अगर बोलने वाले लोग कम हो जाते हैं ना, जैसे अमीश, आप और शिवांग, तो वो लगता है क्लास में कि क्या हो गया अचानक से। मैंने ये नहीं कहा था उज्जवल कि आप शांत हो जाइए, अच्छे नहीं लग रहे हैं शांत हो, मैं कहूँ कि आज के कमेंट वगैरह नहीं दिख रहे हैं, क्या हो गया है? इतना स्ट्रेस लेके देखिए, क्या है ना क्लास में कभी कभी क्या होता है ना, होता है समटाइम, आप भी समझ रहे हैं, हम लोगों के क्लास के टाइम पे क्या होता है कि कई बार जैसे मैं बार बार कहती हूँ कि स्पेशली हिस्ट्री के कंटेक्स्ट में, ये मैं इसलिए बोलती हूँ आप लोगों को, क्योंकि जैसे मान लीजिए आप सविनय अवज्ञा पढ़ रहे हैं और आपके दिमाग में एंशिएंट इंडिया चल रहा है, तो प्रॉब्लम आएगी। इसलिए मैं कह रही हूँ कि मॉडर्न के साथ अगर मॉडर्न को रखेंगे तो प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्या हुआ उज्जवल, ठीक है आप? नहीं बाबा, बोलते रहिए, कुछ वो कहते हैं ना वो कुछ लोग जो क्लास में चहल पहल बना के रखते हैं, तो बोला कीजिए ताकि पता चलता है कि हाँ आपका प्रेजेंस है। ओके, यस। अच्छा, इस क्लास में दो लोग और जुड़े हैं क्या इसमें? कमल, यू आर ऑल्सो इन क्लास? कमल, आप भी क्लास में हैं क्या? और एक दो लोग आए हैं शायद मेरे ख्याल से, अब नाम एक का तो नाम मुझे मालूम है कि इनका नाम कमल है, एक का नाम क्या है आई डोंट नो, उनका नाम क्या है अभी मुझे उनके बारे में नहीं मालूम है। अगर आप भी क्लास में हैं लाइव में, क्योंकि मुझे कुछ लोग दिख रहे हैं, तो अगर जो लोग भी हैं आप लोग प्लीज कमेंट में एक बार लिख दीजिएगा, ठीक है? तो देखिए यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं, ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये थी आपकी गांधी जी के सविनय अवज्ञा के कंटेक्स्ट में। ये मैंने आप लोग जो मेरे पीछे लिखा है उतना मैनेजेबल है आप लोगों को? अपर्णा, इतना मैनेज कर लेंगे ना आप लोग? जो मेरे पीछे लिखा हुआ है, थोड़ा सा ही कुछ चीजें छूटी हुई होंगी मेरे ख्याल से, जो छुप जा रहा है ना, जो छुप जा रहा है, ये मैनेज कर लेंगे ना आप सब? ओके, ठीक है। तो ये हम लोग क्या देख रहे हैं, ये था बेसिकली सविनय अवज्ञा आंदोलन, यानी हम काम बिगाड़ेंगे कैसा, बहुत ही आज्ञा के साथ आपके काम को बिगाड़ेंगे, दैट इज नोन एज सविनय अवज्ञा आंदोलन। अब ये सविनय अवज्ञा आंदोलन बिहार में क्या स्थिति थी भाई, एक चीज आपको मैं बता रही हूँ, चलिए यहाँ आते हैं, ठीक है ना? अब बिहार में क्या स्थिति है हमें ये देखना है कि बिहार में क्या चल रहा है। देखिए यहाँ पर आते हैं, अब जैसे अगर बात किया जाए तो 24 दिन की यात्रा की थी इन्होंने, और 6 अप्रैल 1930 को इन्होंने क्या किया था, सांकेतिक रूप से लिख दे रही हूं मैं अमीश, 6 अप्रैल 1930 को इन्होंने ये याद रखिएगा इस डेट को, इन्होंने क्या किया था, सांकेतिक रूप से दांडी में, कहा दांडी में सांकेतिक रूप से इन्होंने नमक बनाया था। आप लोगों में से कोई यूपीएससी दे रहा है क्या इस बार 10 अक्टूबर का पेपर? शिवांग, आप दे रहे हैं एग्जाम इस बार? नहीं दे रहा है, ओके। अपर्णा, आप दे रही हैं क्या? उज्जवल, आप दे रहे हैं? आप लोगों में से कोई दे रहा है क्या इस बार का यूपीएससी का अटेम्प्ट? कोई भी, एनीबडी? नहीं दे रहे हैं? अच्छा, ईपीएफओ का, हाँ मैंने मुझे कुछ स्टूडेंट बता रहे थे कि ईपीएफओ का पेपर। उज्जवल, आप भी नहीं दे रहे हैं क्या इस बार यूपीएससी? नहीं दे रहे हैं क्या? अमरेंद्र नहीं दे रहे हैं, और अमरेंद्र आप भी नहीं दे रहे हैं, ओके। अमीश नहीं दे रहे हैं शायद मेरे ख्याल से। हाँ जी उज्जवल, आप दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं? नहीं दे रहे हैं, ओके। अमरेंद्र, दे रहे हैं आप पेपर, ओके। वैसे एक बात बताऊं आप लोगों से, देखिए आप लोग बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर मैं आप लोगों से एक बात और कहूंगी, अगर आप लोगों का अटेम्प्ट अगर मैंडेटरी नहीं है,
देन इट्स फाइन, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपका अटेम्प्ट मैंडेटरी हो गया, इट मीन्स कि अगर आप लोग 26 साल के हो गए तो कोई भी लोग अटेम्प्ट मत छोड़िएगा, क्योंकि बिना एग्जाम दिए हुए भी वो काउंट होना शुरू हो जाता है। आप लोगों में से किसी का भी अगर एज 26 हो चुका है तो कृपया करके अटेम्प्ट दे दीजिएगा, नहीं तो अदरवाइज आपके अटेम्प्ट काउंट होने लगते हैं। सॉल्ट इन डांडी, डांडी में इन्होंने क्या किया था, डांडी में इन्होंने क्या किया था, इन सिंबलिक फॉर्म। एक क्वेश्चन पूछा है आप लोगों का पिछले साल के बीपीएससी में, ठीक है ना, एक क्वेश्चन पूछा है, यहां से एक बार क्या करिएगा देख लीजिएगा, एक क्वेश्चन पूछा है, अच्छा नेक्स्ट ईयर देना है, ओके। क्वेश्चन एक पूछा है क्या आपको, किस इसमें, बीपीएससी में। बीपीएससी में से ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि गांधी जी ने सांकेतिक, ये जो मैंने आपको बताया है ना, ये सांकेतिक रूप से, यहां से एक सिंबलिक फॉर्म, यहां से एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि सांकेतिक रूप से गांधी जी की जो सविनय अवज्ञा आंदोलन के कंटेक्स्ट में कौन सा सही है, इस तरह का एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है। इन्होंने सांकेतिक रूप से क्या किया था, सॉल्ट बनाया था। तो एक क्वेश्चन है पिछले साल के, आप लोग प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर होगा आप लोगों के पास, तो एक बार जा करके देख लीजिएगा। काफी कंफ्यूज करने के लिए क्या किया गया था, ये क्वेश्चन बनाया गया था ताकि आप कंफ्यूज हो और आप आंसर क्या करें वैसा ही दे दें। तो एक बार इसको चेक कर लीजिएगा, ओके। तो ये था यहां पर आपको हिंदी में क्या लिखा है जो कट गया। एक मिनट, अमीश आप ही को कटा हुआ दिखाई दे रहा है, अदरवाइज अमरेंद्र आप भी हिंदी मीडियम है ना, इसमें से और कौन लोग हैं जिनको कट होता हुआ दिखाई दे रहा है, जरा मुझे बताइएगा। कैनवास में कहां पर आप लोगों को कट दिखाई दे रहा है, किसी को दिखाई दे रहा है कि कहीं पे कुछ कट जा रहा है, या अमीश आप में ही प्रॉब्लम आ रहा है। आप एक बार, नहीं तो आप में जो वो ऊपर, अमीश वो सिर्फ आपको दिखाई देता है, बाकी किसी को नहीं दिखाई देता है। कुछ सेटिंग ठीक कीजिए आप, पहले कुछ सेटिंग ठीक कीजिए, क्योंकि मुझे लग रहा है कि वहां पर, हाँ जी, कुछ वहां पर आपके इसमें प्रॉब्लम हो रहा है, आप देख लीजिएगा। शिवांग आप लोग जितने लोग भी हैं, आप लोग कैसे लिख रहे हैं थोड़ा इनको बता दीजिएगा, ताकि ये शायद इनके पास में या तो सिंबल आ रहा है या लोगो आ रहा है। अमरेंद्र तो कह रहे हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है, अमीश आपके में ही प्रॉब्लम आ रहा है। अमरेंद्र एक बार आप लोग इनको बता दीजिएगा कि क्या कुछ, शायद इनके पास कुछ लोगो आ रहा है या क्या आ रहा है, जिसकी वजह से इनको ऊपर का सेक्शन कटा हुआ दिखाई देता है। तो सिंबल को हटाने का कोई प्रोसेस होगा ना कुछ, या तो चाहें तो वहां से जाकर के, जैसे एक सेकेंड, जैसे देखिए यहां पर जैसे मान लीजिए ये यहां पर अगर आप आते हैं तो कई सारे इसमें क्या है, ये है, तो आप इनको चाहे तो हटा भी सकते हैं सिंबल को। अमीश अगर ट्राई करेंगे ना तो क्या हो जाएगा कि सिंबल हट भी जाएगा। हो गया, चलिए ठीक है। हाँ, आपके जो भी इस तरह की कोई अगर दिक्कत हो तो बता दिया कीजिए। अब देखिए मैंने आपसे क्या कहा, जैसे सपोज दैट, यहाँ देखिएगा कुछ बातें समझ लीजिएगा। जैसे अगर हम लोग बात करें कि भाई गुजरात, ये गुजरात है, तो यहाँ तो हमने क्या किया कि नमक जो है उसको क्या किया, बनाया, ठीक है ना, नमक जो है हमने बनाया। लेकिन जो लैंडलॉक एरिया है, जैसे अगर हम लोग बात करें, ये सब लैंडलॉक का मतलब ये हुआ कि जो समुद्र से क्या है, दूर है, जहां पर समुद्र नहीं है, इसको कहते हैं बेसिकली हम लोग लैंडलॉक। जो लैंडलॉक का मतलब होता है कि वो क्या है, पूरी तरह से भूमि से ही क्या है, वो बंद है, ठीक है, भू आबद्ध कह लीजिए क्षेत्र इसको कहा जाता है। तो वैसी जगह जहां समुद्र नहीं है, तो वहां पर सविनय अवज्ञा आंदोलन में क्या हुआ होगा। तब वहां पर ऑब्वियस सी बात है, आप लोग मुझे जरा ये बताइए, जहां समुद्र नहीं है, ठीक है, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन का वहां क्या प्रारूप रहा होगा, वहां क्या फॉर्मेट रहा होगा, बताइए जरा आप सभी लोग। जहां पर समुद्र नहीं होगा वहां पर फिर नमक कैसे बनाएंगे, या फिर उस वहां पर इन लोगों ने क्या प्रक्रिया अपनाई होगी, बता सकते हैं आप सभी लोग। जैसे हम लोग बिहार के कंटेक्स्ट में अगर बात करें, यहाँ हमारा बिहार है, ठीक है, अब बिहार के कंटेक्स्ट में देख सकते हैं कि दिस इज ऑल्सो लैंडलॉक एरिया, ये भी लैंडलॉक है। अब इस लैंडलॉक में यहाँ पे क्या करेंगे, बताइए आप सभी लोग। अपर्णा, शिवांग, सभी लोग आंसर दीजिए इस प्रश्न का। क्या किया गया होगा यहाँ पर, जहां पर समुद्र नहीं है वैसे क्षेत्र में इस आंदोलन के लिए इन लोगों ने क्या किया होगा, बताइए, जहां समुद्र नहीं है स्पेशली।
हाँ जी बताइए क्या किया गया होगा। एक सेकंड देखूं मैं, आप लोगों की आवाज इसमें आती है क्या? नहीं आना तो नहीं चाहिए आई गेस। नो आइडिया। ओके हाँ जी, एनी आइडिया? शिवांग ने कहा कि मैम नो आइडिया। भाई कुछ तो दिमाग लगाइए आप सभी लोग कि जहां समुद्र नहीं है, अब बिहार में समुद्र नहीं है तो ऐसे कंटेक्स्ट में क्या किया गया होगा? जहां समुद्र नहीं है सॉल्ट सॉयल बनाकर, ओके, लेक रिवर के पास, ठीक है। हाँ बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल सही है। सॉल्ट सॉइल क्या किया गया? सिंबलिक फॉर्म, क्योंकि क्या करना था इनको, बेसिकली ये दिखाना था कि भाई हम क्या कर रहे हैं, हम आपके जो रूल्स हैं, जो आपके सॉल्ट लॉ है, हम उसको ब्रेक कर रहे हैं। और ब्रेक करने में हम लोग क्या देख सकते हैं कि जहां जहां लैंडलॉक एरिया, ये ध्यान रखिएगा, जहां जहां भू आबद्ध एरिया है, सिर्फ यहाँ उज्जवल और अमरिंद्र, एक चीज और मैं बता दूं कि जरूरी नहीं है कि इस तरह के लैंडलॉक एरिया में सिर्फ और सिर्फ नमक बनाया जाए। यहाँ एक बात और भी हो सकती है, और वो क्या है, वो ये है कि यहाँ पर जो अदर टैक्सेस हैं ब्रिटिशर्स के, उसको नहीं पे करेंगे। भाई तरीका क्या है कि हमें इनके लॉज को ब्रेक करना है, तो लॉ ब्रेक करने का एक फॉर्मूला तो ये भी हो सकता है ना कि हम टैक्स ही पे नहीं करेंगे। बहुत सारे टैक्स इनके द्वारा इंप्लीमेंट किए जाते थे, उनमें से एक टैक्स या दो टैक्स हम क्या करेंगे, रिफ्यूज कर देंगे कि हम आपको इस टैक्स को पे नहीं करने वाले हैं। ये इसकी संभावना है, पॉसिबिलिटी है इसकी। हाँ जी इसकी पॉसिबिलिटी है। टैक्स मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि सविनय अवज्ञा आंदोलन का जो मूल क्रक्स अगर देखा जाए या मूल बात अगर देखा जाए तो उसमें मेनली यही है कि हम आपके जो लॉज हैं, ब्रिटिशर्स लॉज को तोड़ने की शुरुआत हो रही है। तो लॉज तो कोई भी हो सकता है, ब्रिटिशर्स कर भी हो सकता है उसका, जरूरी नहीं कि हम सॉल्ट का लॉ ही जो है वही ब्रेक करेंगे। क्लियर है ये आप सभी को? तो इसको इस तरह से समझिएगा कि जो भी ब्रिटिशर्स के कानून हैं उनमें से किसी कानून को भी हम तोड़ सकते हैं, ठीक है ना। उस किसी भी कानून को हम क्या कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं। अब देखिए यहां पर हम लोग क्या देख रहे हैं यहां पर, ठीक है ना। अब यहां पर देखते हैं यहां पे अब आइए यहां पर, तो ये इस तरह से, इसका मतलब ये क्या हम लोग देख रहे हैं। अब आते हैं कि नाउ बिहार में क्या कंडीशन है, ठीक है ना। अब हम लोग क्या देखेंगे, बिहार में क्या कंडीशन है ये हम लोग देखेंगे। चलिए आते हैं हम लोग बिहार में। अब आते हैं बिहार के ऊपर, कुछ ज्यादा ही हल्का हो गया ये। अब आइए बिहार के संदर्भ में, पर्पल, ठीक है ठीक है ठीक है। यहाँ बिहार के कंटेक्स्ट में अगर देखा जाए तो बिहार में सविनय अवज्ञा आंदोलन, बिहार में सविनय अवज्ञा आंदोलन। अब बिहार में क्या कंडीशन है भाई सविनय अवज्ञा आंदोलन का? तो देखिए एक बहुत फेमस है कि बिहार में नमक कर के साथ साथ चौकीदारी कर, इनफैक्ट कई अलग अलग परीक्षाओं में पूछा जा चुका है कि कौन सा ऐसा क्षेत्र था सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान जहां चौकीदारी कर नहीं देने की बात की गई थी। तो ये था आपका बिहार का क्षेत्र था। तो अब यहां पर आ जाइए, यहां पर हम लोग क्या देख रहे हैं, मिट्टी, यानी दो चीजें आपको देखनी है। बिहार में क्या कंडीशन है, तो मिट्टी से क्या किया गया था, नमकीन मिट्टी से, नमकीन मिट्टी से क्या किया गया, नमक बनाया गया। से नमक बनाया गया, ठीक है। और दूसरा यहां पर क्या हम लोग देख रहे हैं कि चौकीदारी कर देने से इनकार किया गया। चौकीदारी कर देने से इनकार कर दिया गया। ठीक है, दो, यानी यह क्या है कि टू रिफ्यूज, यहां पे क्या किया गया, चौकीदारी टैक्स।
इसको देने से क्या किया गया, रिफ्यूज किया गया कि अब हम लोग नहीं देंगे चौकीदारी टैक्स, या फिर इसका कह लीजिए बाइकआउट कह लीजिए, एक तरह से इसका बाइकआउट किया गया कि हम इसको नहीं देंगे यहाँ पर। अब आते हैं नमकीन मिट्टी से क्या किया गया, नमक बनाया गया, यानी कि जो सॉल्ट क्ले जिसको कह सकते हैं आप लोग, सॉल्ट क्ले से क्या किया गया यहाँ पर, नमक बनाया गया। सॉल्ट बनाने की प्रक्रिया बनाया गया यहाँ पर। तो दो चीजें हम लोग बिहार में देख रहे हैं। अगर सविनय अवज्ञा आंदोलन के कंटेक्स्ट में देखा जाए तो पहला क्या था कि नमकीन मिट्टी से नमक, अलग अलग क्षेत्रों में बिहार के नमकीन मिट्टी से नमक बनाया गया। एंड सेकेंड थिंग इज दैट हम लोग क्या देख रहे हैं यहाँ पर कि इसके साथ साथ जो है हम लोग क्या देख रहे हैं कि बिहार में क्या किया गया, बिहार में इसके साथ साथ चौकीदारी टैक्स भी नहीं दी गई थी, है ना। बिहार में इसके साथ साथ हम लोग क्या देख सकते हैं कि चौकीदारी टैक्स नहीं दी गई थी। इसको तब तक लिखिए आप सभी लोग। शिवांग भी म्यूट कीजिए, मतलब किसी की आवाज आ रही है क्या आप सभी को? हाँ जी, किसी की आवाज आ रही है क्या आप सभी को? ओके, इसको लिखिए तब तक आप लोग। इसको नोट डाउन कर लीजिए। हो गया? ओके, ठीक है ठीक है, एक सेकेंड रुक जाइएगा। हाँ जी, देखिएगा ये इमेज दिख रहा है आप सभी को, विजिबल है ये? इज इट विजिबल? एक बार बता दीजिएगा आप लोग, दिख रहा है ये? ठीक है, अब देखिए यहां पर आते हैं हम लोग, यहां पे कुछ बातें यहां देख लीजिएगा, इसमें थोड़ा सा मुझे समझाना पड़ेगा आपको। जैसे यहां देख लीजिए, अब बात करेंगे कि बिहार के कौन कौन से, थोड़ा और जूम कर दूं, ओके रुक जाइए मैं कर दे रही हूं। तो क्लियर ही हो गया, रुक जाइए। देखिएगा और बताइएगा जूम पे। अब ठीक है? हाँ जी, अब देखिए, अब ठीक है, ओके है? हाँ जी, ओके है ये अब। तो अब देखिए यहाँ पर क्या हम लोग देख रहे हैं, बिहार का मैप आप लोगों को दिख रहा होगा यहाँ पर। तो अब यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं कि बेसिकली ये मैं मैप इसलिए आप लोग को दिखा रही हूँ यहाँ पे कि इसमें क्या है, ये कहाँ कहाँ पर, सॉरी, सविनय अवज्ञा आंदोलन कहाँ कहाँ पर हुआ था, कौन कौन सा क्षेत्र था, किस कंटेक्स्ट में, सविनय अवज्ञा आंदोलन के कंटेक्स्ट में। इट मीन्स सविनय अवज्ञा आंदोलन ठीक
ठीक है। सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय पर कौन कौन सा क्षेत्र बिहार में स्पेशली क्या हुआ था, प्रभावित हुआ था, प्रभावित हुआ था। इट मीन्स कौन कौन सा क्षेत्र ज्यादा क्या था, इफेक्टेड था। हाँ, कौन कौन सा क्षेत्र ज्यादा इफेक्टेड था, या उस जगह पर ये ज्यादा ये मूवमेंट हो रहा था, या ये सेंटर रहा हो। तो यहाँ देख लीजिएगा हम लोग क्या देख रहे हैं, दो जगह यहाँ पर देखते हैं क्या कि वैसे तो बिहार में हो रहा था सभी जगह, बट सारण और चंपारण। देखिए सारण दिख रहा है आप सभी को, एक मिनट रुक जाइएगा, ये दिखाई दे रहा है आप सभी को सारण, हाँ जी। और ये रहा चंपारण। जिनको चंपारण नहीं पता है एक बार देख लीजिएगा, हाँ जी, जिसको चंपारण नहीं मालूम है एक बार देख लीजिएगा। ये रहा सारण और ये रहा चंपारण, सारण और ये रहा चंपारण, ठीक है। ये दो जगह क्या थे सबसे ज्यादा। आप लोग से भी मैं कहूंगी अगर पॉसिबल हो तो मैप बना लीजिएगा, ठीक है। अगर पॉसिबल हो तो मैप, चूंकि बिहार का मैप ना इसलिए भी इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार आपको इसलिए भी दिखाती रहती हूँ ताकि आपके माइंड में क्या हो जाए, एक फिक्स हो जाए कि भाई कहाँ कहाँ पे क्या है, ठीक है। तो सारण और चंपारण हम लोग देख रहे हैं। अब आते हैं नमकीन मिट्टी से नमक कहाँ कहाँ पे बनाया गया था। एक मिनट, मुजफ्फरपुर ये यहाँ दिखाई दे रहा है आप सभी को, अमीश दिख रहा है, ये मुजफ्फरपुर जहां मैंने गोल घेरा लगाया है। अमरेंद्र ये दिखाई दे रहा है मुजफ्फरपुर आप सभी को, दिखा, हाँ जी, अमरेंद्र दिख रहा है ये मुजफ्फरपुर, ठीक है। अब देखिए मुजफ्फरपुर में आपको क्या करना है, यहां इसको ऐसे ले जाकर के बता दीजिएगा कि यहां नमकीन मिट्टी से क्या किया गया था, नमक बनाया गया था। नमकीन मिट्टी से क्या किया गया था, नमक बनाया गया था। उज्जवल दिख रहा है आपको, उज्जवल आप इतना खामोश मत रहा कीजिए, अच्छे नहीं लगते हैं आप बोलते रहते हैं तो ठीक लगते हैं, मुझे भी लगता है कि हाँ आप हैं क्लास में। नमकीन मिट्टी से क्या किया गया था, यहाँ पर नमक बनाया गया था। ओके, तो ये आपको ध्यान रखना है कि कौन कौन सी जगह पर। मैंने आपसे क्या कहा कि इसका दो जगह हम लोग क्या देख रहे हैं जो अफेक्टेड, यानी कि सारण में अगर देखा जाए तो सारण में क्या हो रहा है, यहाँ पर ध्यान रखना है आपको कि सारण और चंपारण ये दो जगह पे क्या रहा, काफी अच्छा खासा प्रभाव रहा। मुजफ्फरपुर वाला जो क्षेत्र है जिसको हम लोग तिरहुत बोलते हैं, वो क्षेत्र में हम लोग क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर नमकीन मिट्टी से क्या किया गया था, नमक बनाया गया था, ठीक है ना। नमक क्या किया गया था, बनाया गया था। ओके है यहाँ पर, शिवांग क्लियर है ये आपको, उज्जवल क्लियर है ये आपको, हाँ जी क्लियर है ये आपको। अपर्णा इसी तरह से क्या करिएगा ना मैप में, क्योंकि आपके क्वेश्चन ना कहीं से भी आपको क्या कर सकते हैं यहाँ पे, हाँ कहीं से भी क्या है क्वेश्चन आपको कहीं से भी ट्विस्ट करके पूछा जा सकता है। तो इस हालांकि मैं आपसे बता रही हूँ मेरे बोर्ड में बहुत सारे इसमें क्या है फैसिलिटीज दिए गए हैं, अलग बात है कि इसका मैं प्रयोग नहीं कर पा रही थी। चलिए अब इसमें ये कि मैपिंग वगैरह में आप लोगों को आराम हो जाएगा। मैप के थ्रू आसान लग रहा है शिवांग, मैप के थ्रू थोड़ा आसान लग रहा है अपर्णा देखने में और समझने में, ठीक है। तो ये यहाँ पर देख लीजिएगा, ये कुछ क्षेत्र थे जहां पर हम लोग क्या देख रहे हैं, हाँ जी जे क्या जहां हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये, हाँ अब आते हैं यहाँ पर, अब यहाँ पर आ जाइए। अब कौन कौन से जगह पर क्या क्या था ये हम लोग देख लेते हैं। ये तो आप लोगों ने बना लिया होगा, मेरे ख्याल से सबने बना लिया होगा। अब देखिए यहाँ पर आता है, अब मैं इसको यहाँ पर हटा रही हूँ, अब इसमें कुछ चीजें मैं न्यू ऐड कर दे रही हूँ, आप लोग उसको नोट डाउन करते जाइएगा। ओके, उसको नोट डाउन करते जाइएगा। जैसे यहाँ पर आ जाइए, हाँ जी, जैसे यहाँ पर अगर हम लोग बात करेंगे, अब नमकीन मिट्टी से नमक कहाँ कहाँ बिहार में बनाया गया था, ये प्रश्न बन सकता है। तो ये यहाँ पर आ जाइए, ये रहा पटना, ठीक है, पटना। दूसरा आपको क्या रहा यहाँ पर, कहाँ कहाँ बनाया गया था, मुजफ्फरपुर, ठीक है। और तीसरा आपको रहा शाहाबाद। शाहाबाद के बारे में अगर बात करें तो ये पटना के पास ही है, इसमें नहीं दिख रहा है, शाहाबाद यहाँ पर नहीं दिख रहा है, जबकि ये पटना के पास ही है, ठीक है ना, पटना के पास ही है, दानापुर के आसपास में शाहाबाद है। ओके, तो इसमें तीन जगह आप क्या करेंगे, बनाएंगे। तीन जगह में कौन कौन सा है, हाँ पटना के पास ही है शाहाबाद, मैं इसलिए बता रही हूँ। तीन जगह देखिए मैं बना दे रही हूँ यहाँ पर। अब वो तीन जगह कौन कौन से हैं, यहाँ आ जाइए, शाहाबाद ये कहाँ है, पटना के समीप, नियर पटना,
नियर पटना, ठीक है। और दूसरा क्या है आपको, मुजफ्फरपुर, मुजफ्फरपुर। और तीसरा क्या है आपको, पटना, सॉरी पटना, ठीक है, ये पटना। इन जगहों पे आप लिख लीजिएगा कि इन 3 जगहों पे हम लोग क्या देख रहे हैं, नमकीन मिट्टी से नमक बनाया गया था। नमक बनाया गया था, ओके, इसको लिख लीजिएगा। नमकीन मिट्टी से क्या किया गया था, पटना, शाहाबाद और मुजफ्फरपुर में इससे नमक बनाया गया था। ओके, अब ये टाइम क्या है, ये 16 से 21 अप्रैल के बीच में, हाँ ये ध्यान रखिएगा, 16 से 21 अप्रैल के बीच में बिहार के अलग अलग क्षेत्रों में क्या किया गया था, नमक बनाने की प्रक्रिया देखी गई थी। तो यहां पर आप लोग क्या करेंगे, अपर्णा और अमरेंद्र, 16 से 21 अप्रैल कर लीजिएगा इसको, 16 से 21 अप्रैल, है ना, 1930 को हम लोग क्या देख रहे हैं, बिहार के अलग अलग क्षेत्रों में नमक बनाने की प्रक्रिया देखी गई। इन डिफरेंट रीजन ऑफ बिहार, अलग अलग क्षेत्रों में क्या किया गया था, नमक बनाने की प्रक्रिया देखी गई। नमक बनाने की प्रक्रिया देखी गई, इसको लिख लीजिएगा। 16 से 21 अप्रैल, यानी पटना बिहार में अगर पूछा जाए कि कब से यहाँ पर ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं या ज़्यादा हमें ये गतिविधियाँ दिखाई दे रही हैं, तो लगभग 16 से 21 अप्रैल के बीच में हमें इनके मूवमेंट्स या हमें जो गतिविधि है वो दिखाई देनी शुरू हो जाती है। बिहार के अलग अलग क्षेत्रों में लोगों ने क्या किया था, नमक बना करके सविनय अवज्ञा आंदोलन को क्या किया, आगे बढ़ाया। लिख लीजिए इसे। और प्रदर्शन भी किया गया था। हाँ जी, इसे नोट डाउन कर लीजिए। हो जाए तो एक बार बता दीजिएगा मुझे। हाँ जी, ये एक बार हो जाए तो मुझे बता दीजिएगा। ठीक है, चलिए अब आते हैं नेक्स्ट, हम लोग इसमें आते हैं। तो ये आप लोग समझ गए होंगे। तो बिहार के अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग समय पर हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पे जो नमक बनाने की प्रक्रिया यानी सॉल्ट जो है उसको बनाने की जो प्रक्रिया है वो हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं। अलग अलग जगहों पे प्रदर्शन भी किया गया, ठीक है ना, प्रदर्शन भी किया गया। अब आ जाइए यहाँ पर, आ जाइए इसमें। अब एक काम करिए, अभी फिलहाल इसको रहने देते हैं। अब इसमें आ जाइए। अब यहां देख रहे हैं कि बिहार क्या है, यहां प्रदेश कांग्रेस कमेटी के द्वारा क्या किया गया था, प्रस्ताव पारित किया गया। बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के द्वारा प्रस्ताव पारित किया गया था, पारित किया गया। इसका मतलब ये हुआ कि बिहार कांग्रेस कमेटी पास्ड अ प्रपोजल। अब ये प्रपोजल क्या था, यहां पर ये देख लीजिएगा, पारित किया गया। तो इसमें ये था कि विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार, जो प्रपोजल पास किया गया बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के द्वारा, तो उसमें क्या था, इसमें 2 बातें अंतर्निहित थी। पहला था विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार,
विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार। ठीक है, पहला ये है विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार, और दूसरा क्या है, शराब के दुकानों के सामने धरना देना। आगे धरना देना। टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट, टू प्रोटेस्ट in front of liquor shop, लीकर शॉप। ये इनके प्लान में था कि लीकर शॉप के सामने क्या करना है, हम लोगों को यहाँ पर प्रोटेस्ट करना है। तो दो बातें बिहार कांग्रेस कमेटी के द्वारा प्रपोजल में पास किया गया ड्यूरिंग या इन द टाइम पीरियड ऑफ, या कह सकते हैं कि जब सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था, इन द टाइम पीरियड ऑफ सविनय अवज्ञा आंदोलन। दो बातें हम लोग देख रहे हैं। दो बातों में क्या है, द फर्स्ट थिंग इज दैट टू बाइकॉट यानी विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार। सेकेंड थिंग इज दैट कि जो भी लीकर शॉप है उन दुकानों के सामने जाकर के क्या करना है, हमें बहिष्कार करना है, यानी हमें क्या करना है, धरना देना है। धरना का मतलब हो गया एक तरह से क्या करना, अनशन पे बैठ जाना। लीकर शॉप जो है, ध्यान से सुनिएगा शिवांग, ये जो लीकर शॉप है ये लीकर शॉप ब्रिटिशर्स के हैं, ठीक है ना। और आपको पता है ना कि सबसे ज्यादा रेवेन्यू जनरेट किससे होता है, बताइए। हाँ जी, रेवेन्यू जनरेट सबसे ज्यादा किससे होता है? ड्यूरिंग कोरोना आपने भी देखा होगा, जब सारे शॉप्स बंद थे उस दौरान कौन से दुकान ओपन किए गए थे? तो उस दौरान लीकर शॉप ओपन किए गए ताकि गवर्नमेंट को ज्यादा नुकसान नहीं हो, एटलीस्ट कहीं से जहां से एक बड़े अमाउंट में रेवेन्यू जनरेट हो सके। हाँ जी, लीकर शॉप जो है, एक बात बताइए आप सभी लोग, लीकर शॉप जो भी होता है उससे पैसा आता, मतलब उससे रेवेन्यू जनरेट होता है या नहीं होता है बड़ी मात्रा में किसी भी गवर्नमेंट को? मेरा प्रश्न आप सभी से है कि जहां कहीं भी लीकर शॉप होते हैं, हाँ जी, जहां कहीं भी सरकार को सबसे ज्यादा आय किससे होता है? याद होगा पिछले साल कोरोना के टाइम पर इस बात को लेकर के बड़ा हो हल्ला भी हुआ था कि भाई आपने सारे शॉप्स बंद कर रखे, लीकर शॉप क्यों खोला है। उस पर खूब वीडियो भी बने, मीम्स भी बने कि भाई ये देखिए लीकर शॉप खोल दिया गया, और सारे के सारे लोग वहां पहुंच गए। हाँ, मैं वही कह रही हूँ कि लीकर शॉप, अब आप समझ गए शिवांग कि क्यों लीकर शॉप के सामने जाके धरना दिया गया था। इसलिए दिया गया था ताकि इनको इससे क्या होता था, बड़ी संख्या में रेवेन्यू जनरेट होता था, और वो रेवेन्यू क्या किया जा सके, रोका जा सके। समझ में आई बात? टैक्स क्या है, अगर आप टैक्स पे कर रहे हैं और अगर इनको कहीं से रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, तो ये दोनों चीजें क्या है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट फॉर्म में हम क्या देख रहे हैं कि इससे ब्रिटिश कंपनी को या ब्रिटिश सरकार को आय हो रहा है, यानी उनकी इनकम बढ़ रही है। ये लिख लिया आप सभी ने? हाँ जी, ये लिख लिया आप सभी ने? हो गया? देखिए यहां पर एक चीज समझिएगा, यहां जो मैं आप लोगों को एक बात समझाना चाहती हूं वो ये है, देखिए अगर बात किया जाए कि आय, इनकम, आय यानी इनकम, अब किसी भी गवर्नमेंट को इनकम के कंटेक्स्ट में अगर देखा जाए तो ये इनकम कैसे हो रहा है? देखिए ये इनकम या तो अगर हम लोग देखा जाए तो टैक्स के फॉर्म में पहुंचता है, या जो भी लीकर शॉप यानी जो भी शराब की दुकान होती है, इससे इनको अच्छा खासा क्या होता है, फायदा होता है, बेनिफिट होता है। तो दो, यानी सविनय अवज्ञा आंदोलन में क्या किया गया, टारगेट किसको किया गया? टारगेट ये किया कि पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम टैक्स नहीं देंगे, है ना, हम टैक्स नहीं देंगे। दूसरा, जहां से इनको सबसे ज्यादा क्या हो रहा है, रेवेन्यू जनरेट हो रहा है ना, सबसे ज्यादा रेवेन्यू जनरेटर है, उस जगह पे हम क्या करेंगे, प्रोटेस्ट करेंगे, प्रोटेस्ट करेंगे। अब इसका फायदा क्या होगा? फायदा ये होगा कि इससे अंग्रेजों की आय पर प्रभाव पड़ेगा, अंग्रेजों की आय पर क्या होगा, प्रभाव पड़ेगा। ये टारगेट था, क्लियर है, ये टारगेट था।
अगर आपको लग रहा होगा कि वाई लीकर शॉप, तो लीकर शॉप बिकॉज कि टू यहाँ पे क्या करना है कि कहीं ना कहीं से चोट करना था किसके, इनकी इकोनॉमी पे, और इकोनॉमी पे चोट करने का सबसे बेस्ट वे क्या है, टू बाइकॉट गिविंग एनी काइंड ऑफ टैक्सेस। एंड द सेकेंड थिंग इज दैट कि जो भी लीकर शॉप है उसको क्या करिए, वहां पे जाकर के आप प्रोटेस्ट शुरू कर दीजिए, या उसको किसी न किसी रूप में चलने मत दीजिए। ओके है? अब देखिए इसी का पार्ट क्या है। अब मैंने आपसे क्या कहा था कि कांग्रेस कमेटी ने क्या प्रपोजल पास किया था, अपर्णा? हाँ जी अपर्णा, कांग्रेस कमेटी ने एक तो मैंने आपको बता दिया कि भाई जो शराब की जो दुकान है वहां पे क्या करना, धरना देना। एक और प्रपोजल क्या था बताइए, एक और प्रपोजल क्या था? अभी मैंने बताया है आप सभी को, उसी से रिलेट है। दो प्रपोजल अभी मैंने बताया, बट बायकाट फॉरेन क्लोथ्स है ना, फॉरेन क्लोथ्स को क्या करना है, हम विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार करेंगे। अब ऐसे में यहाँ पे हाँ बिल्कुल सही है। तो अब यहाँ पर देखिए इसी से रिलेटेड, यानी विदेशी वस्त्रों, विदेशी वस्त्रों के बहिष्कार से संबंधित, के बहिष्कार से संबंधित हम लोग क्या देख रहे हैं, एक हड़ताल हुआ। एक हड़ताल हुआ। अब ये हड़ताल अगर देखा जाए तो इस हड़ताल में हम लोग क्या देख सकते हैं, इस हड़ताल में एक हड़ताल था, इसको कहते हैं नंगी हड़ताल। अब ये था क्या, नंगी हड़ताल में हम लोग क्या देख रहे हैं यहां पर, बेसिकली ये हुआ कहां पे था, छपरा जेल में। कहां पर हुआ था ये, छपरा जेल में ये हुआ था क्या इस नंगी हड़ताल में अगर देखा जाए तो इसमें यहाँ के कैदियों के द्वारा, जो प्रिजनर्स हैं उनके द्वारा क्या कहा गया कि हम जो इनके कपड़े हैं नहीं पहनेंगे। यही था बेसिकली नंगी हड़ताल, जिसको छपरा जेल के कैदियों के द्वारा भी क्या किया गया था, इसको अपनाया गया। तो यहाँ पर इसमें लिख लीजिएगा, पॉइंट लिख लीजिएगा, छपरा जेल के कैदियों के द्वारा, छपरा जेल के कैदियों के द्वारा क्या किया गया था, ये हड़ताल किया गया था, यानी कपड़ों का बहिष्कार किया गया। लिख लीजिएगा इसे, छपरा जेल के जो प्रिजनर्स हैं इनके द्वारा क्या किया गया था, बॉयकॉट किया गया। इसको कहा जाता है नंगी हड़ताल, है ना। एक हो सकता है कि आपका इससे रिलेटेड क्या हो जाए, प्रश्न आ जाए कि व्हाट इज नंगी हड़ताल और ये कहाँ हुआ था। तो ये कहाँ देखना है, इट वाज ऑर्गेनाइज्ड इन, या फिर कह सकते हैं कि ये कहाँ पर हुआ था, इट वाज स्टार्टेड इन छपरा प्रिजन एंड द प्रिजनर्स ऑफ छपरा जेल। ये हम लोग क्या देख रहे हैं कि दे वर स्टार्टेड नंगी हड़ताल, बेसिकली दे बॉयकॉट द फॉरेन क्लोथ्स ऑफ ब्रिटिशर्स। इन्होंने त्याग दिए थे कपड़े, इसीलिए इसको नंगी हड़ताल बोला जाता है। प्रश्न आपका बन सकता है कि ये कहाँ, तो छपरा, किनके द्वारा, छपरा जेल के कैदियों के द्वारा। कौन से आंदोलन के दौरान, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान। अच्छा, कौन से प्रस्ताव के द्वारा, यानी किस प्रस्ताव के इसमें के कारण ये हड़ताल किया गया था, तो बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रस्ताव में ये मेंशन था, जिसको इसको परिपूर्ण किया गया यहाँ के कैदियों के द्वारा। क्लियर है ये आप सभी को? अमरेंद्र, इज इट क्लियर? इसमें 2-3 प्रश्न देखिए एक साथ बन सकते हैं। कौन लोग थे, कहां पर था, किस आंदोलन के दौरान हुआ था, इस तरह के प्रश्न यहां पर बन सकते हैं।
हाँ लिख लीजिए पहले। हो गया ये? ठीक है, अब देखिए इसमें नेक्स्ट आते हैं हम लोग, ये क्लियर है ना। अब उसके बाद आ जाते हैं कि अलग अलग हम लोग क्या देख रहे हैं कि लीडर्स हैं जुड़े हुए, ठीक है ना, अलग अलग क्या है लीडर्स जुड़े हुए हैं। अब कौन कौन से लीडर्स हैं ये भी हम लोग देख सकते हैं, कौन कौन से लीडर्स हैं ये भी हम लोग क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। यानी इसको क्या करिएगा, एक जगह पे इसको मेंशन कर लीजिएगा, जस्ट लाइक कि इस मूवमेंट के दौरान कौन कौन से क्षेत्र के अलग अलग नेता थे, जैसे, ठीक है ना। इसको क्या करिएगा, जैसे सारण जिले में सविनय अवज्ञा आंदोलन के नेतृत्व करता, सारण जिले में सविनय अवज्ञा आंदोलन के नेतृत्व करता। कौन थी, वैसे ही सेम अलग अलग जगहों पर हम लोग देखेंगे। सारण के बाद देन चंपारण, दिस इज सारण डिस्ट्रिक्ट। ये हो गया आपको चंपारण डिस्ट्रिक्ट, चंपारण डिस्ट्रिक्ट। और यहां पर ये हो गया मुजफ्फरपुर, मुजफ्फरपुर, सारण, चंपारण एंड मुजफ्फरपुर, ठीक है। अब ये तीन जगह का हम लोग देख रहे हैं, तो सारण में देख लीजिएगा नाम कौन कौन से लीडर्स हैं। श्री नारायण प्रसाद, सबका नाम एक जगह कर लीजिएगा, श्री नारायण प्रसाद, ठीक है। सेकंड यहां पर कौन है, भरत मिश्र, मिश्र। और तीसरा यहां पर कौन है, गिरीश तिवारी, चौथे में यहां पर कौन है, बबन सिंह। नाम लिख लीजिएगा इसमें, ये अलग अलग लीडर्स हैं। चंपारण में आ जाइए, विपिन बिहारी, शिवांग अपर्णा, आप लोग लिख लेंगे ना इसे, विपिन बिहारी। दूसरा कौन है यहां पे, शिवधारी पांडे, ओके। तीसरे कौन है यहां पे, रामदयालु सिंह। इनफैक्ट मुजफ्फरपुर में जाइएगा तो वहां रामदयालु नगर भी है। मुजफ्फरपुर में अगर आप लोग गए होंगे, बस स्टॉप के पास में, यहाँ जहां से बस पकड़ते हैं उसको रामदयाल ही बोलते हैं। जयनाथ प्रसाद, इन्हीं के नाम पर है ये। रामदयालु जी जो हैं, ये चूंकि यहीं से हम लोग क्या देख रहे हैं, ये थे बेसिकली कहाँ के, मुजफ्फरपुर साइड के। हाँ, रामदयालु कॉलेज भी है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। RDS कॉलेज है वहां पे, रामदयालु सिंह कॉलेज इन्हीं के नाम पर है। हाँ, RDS कॉलेज है मुजफ्फरपुर में। चलिए अब यहां पर आते हैं, मुजफ्फरपुर में कौन है, रामदयालु सिंह। रामदयालु सिंह, दूसरे कौन है, जनकधारी प्रसाद। और स्टेशन बहुत खराब बना रखा है इन्होंने। हाँ, स्टेशन बहुत खराब बना रखा है, मतलब बहुत गंदगी है बाबा मुजफ्फरपुर में। अगर जाएंगे ऐसा लगता है स्वच्छता अभियान के नाम पे जीरो है एकदम। चलिए इसको लिख लीजिएगा, हाँ इसको लिख लीजिएगा। जितना बड़ा मतलब उत्तर बिहार में, नॉर्थ बिहार का एक बड़ा क्या है, सिटी है, उसको थोड़ा अच्छे से ये लोग बना सकते थे, बट इन्होंने बहुत ही उसको गंदगी मामले में बहुत आ गया। सारण, चंपारण और मुजफ्फरपुर लिख लीजिएगा इसमें सबके नाम। तो मुजफ्फरपुर में कौन लीडर थे, आप लोग ये अपर्णा ये क्लियर है। ये बेसिकली मैं इसमें बताई हूं, यहाँ पर जो बताने का पर्पस ये है कि ये बिहार के अलग अलग राज्यों से, क्षेत्रों से कौन कौन से लीडर यहाँ पर लीड कर रहे थे। अभी बहुत मुश्किल है उज्जवल, अभी बहुत मुश्किल है और बहुत मतलब
जो एक होता है ना हमारे हैबिट में, एक साफ सफाई की जो एक आदत होती है, हाँ जो एक साफ सफाई की हमें एक आदत होती है, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। ये मैं पर्सनली मतलब मैंने जहां तक फील किया, मैं खुद जाती रहती हूँ, मेरा खुद का घर भी है बिहार में, बट जो मैंने फील किया ना कि अभी हम लोगों की मध्य यानी हम लोगों के बीच में अभी वो आदत, वो जो एक आदत डेवलप होनी चाहिए थी ना, वो नहीं हो पाई है अभी तक, स्पेशली बिहार के कंटेक्स्ट में। मतलब किसी को ये लगता नहीं कि हाँ इसको हम साफ भी रख सकते हैं। ये तो हमारे अंदर का एक एडिक्वेट होता है ना कि भाई हम इसको कैसे रखें, तौर तरीके से रहें या साफ सफाई से रखें। साउथ बिहार थोड़ा ठीक हो सकता है, मैं आपसे इस बात से एग्री कर रही हूँ। नॉर्थ बिहार में स्पेशली, जबकि मुजफ्फरपुर बड़ी सिटी है, तिरहुत का कमिश्नरी है, बट स्टिल बहुत गंदगी है, जाम है बहुत वहां पर। हाँ बिल्कुल सही बात है, हम सारा ब्लेम जो है गवर्नमेंट को डाल दें, ये ठीक नहीं। इनफैक्ट आपको मैं बता रही हूँ, मीठापुर बस स्टॉप सुना होगा आप लोगों ने, जो नया बस स्टॉप बना है वहां पर। हाँ ये भी बात सही कर है, जो भी है। और पटना में भी मैं आपको एक बात बता दूं ना शिवांग, पटना में तो मैं खुद क्लासेस लेकर के आई हूँ, ये भी नहीं कि वहां भी कोई बहुत ज्यादा ऐसा नहीं है। हाँ हाँ, वो जो है ना, तो मैं आपको बता रही, जो नया बस स्टॉप जो बना है वहां पे, जो नया बस स्टॉप वगैरह, तो उसमें उस टाइम पे बहुत अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर चेयर लगाए गए थे, बहुत सुंदर तरीके से। जैसे आप यहाँ पे जाएंगे ना, जो टर्मिनल है, कश्मीरी गेट का जो टर्मिनल है, बस स्टॉप है, आप जाएंगे तो कितना अंदर साफ सफाई, एलिवेटर वगैरह, ये सारी चीजें हैं। तो वैसा ही कुछ उसी तर्ज पे उसको बनाया गया था। मतलब लिटरली जो स्प्लिट जो कहता है ना कि आप थूकिए मत, तो एक तो स्प्लिट का ऐसा बीमारी है ना वहाँ बिहार में कि कुछ हो ना हो, थूकने की आदत, मतलब पान पराग या पता नहीं क्या खाएंगे, और पूरा का पूरा जो है दीवार जो है उसको कलर कर देंगे अपने पेंट से। तो ये जो है ना प्रॉब्लम, वो पूरा बस स्टॉप न्यू बना था, आपको बता रही हूँ, अच्छे अच्छे चेयर बने थे, उसको तोड़ के गंदगी, ये मतलब पता है क्या कि हमें सिर्फ सरकारी जॉब में जाना है, हम बिहार के लोग सभी पढ़ने में बहुत तेज होते हैं, ये सारी चीजें ठीक है, बट व्हाट अबाउट हाइजीन? हाँ हो सकता है अमरेंद्र, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, बट व्हाट अबाउट, मतलब ये मैं आपसे बता रही हूँ कि लिटरली सबसे गंदी चीज क्या है कि आप, ठीक है आप मीठा खाते हैं, कुछ भी खाते हैं, लेकिन उसको खा के स्प्लिट कर रहे हैं, कहीं भी फेंके, थूक फेंक दे रहे हैं, एकदम गंदगी मचा के रखे हैं। मतलब इतना कि इंसान को लगता है कि वहां जाके इन्फेक्शन लग जाएगा। पॉलिटिकल कुछ नहीं है उज्जवल, मैं आपसे एक बात बताऊं, पॉलिटिकल कुछ नहीं है। मेन अगर आप बात करेंगे ना, ये हम लोगों के अंदर का कल्ट नहीं है। आखिर वहीं के लोग यहाँ आकर के फिर कैसे मेंटेन करते हैं, यहाँ आकर के कैसे साफ सफाई का ध्यान रखते हैं? आखिर लोग तो वही है ना, यही लोग दूसरे सिटी में जाते हैं, चंडीगढ़ में रह रहे हैं, मुंबई रह रहे हैं, दिल्ली रह रहे हैं, वहां पे बिल्कुल ठीक है, सिर्फ अपना जगह देख करके कि भाई अपना घर है जैसे तैसे यूज करो। ये पता, ये कुछ नहीं है, ये हमारे अपने अंदर का, हमें लगता है कि अरे अपना घर है जैसे मन करे चल दो। अब दूसरी जगह जाते हैं तो डर रहता है कि भाई वहां तो हमें कोई ना कोई कुछ बोल देगा। वही लोग बड़ी संख्या में पूरे ऑल ओवर इंडिया में हैं। अब वो साउथ में, साउथ सबसे साफ सुथरा आप सुनते हैं, साउथ में हुआ था ना पिछले बार कोरोना में, आंध्र की गवर्नमेंट ने कहा कि नहीं बिहार के श्रमिकों को भेजो भाई, हमें दिक्कत हो गया। एक बड़ी संख्या में बिहार के श्रमिक वहां रह रहे हैं, बहुत सारे लोग रह रहे हैं जो वर्क कर रहे हैं। हाँ मतलब जो भी है ना, मुझे ये लगता है कि हम लोग एटलीस्ट कम से कम, मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जिस तरह से बिहार में एक क्रांति आई महिलाओं की शिक्षा को लेकर के, महिलाओं के आरक्षण को लेकर के, महिलाओं को नौकरी में सबसे ज़्यादा लाने की जो प्रक्रिया शुरू हुई, ये एक तरह से मैं आपको सच बताऊं, ये किसी अन्य राज्यों की तुलना में, ये वास्तविकता है, किसी अन्य राज्यों की तुलना में बिहार में ये क्रांति है। मैं आपको सच बता रही हूँ, विमेन के कंडीशन में इतने बड़े लेवल पे चेंज लाना, ये बेसिकली क्रांति है जो हुआ है बिहार में। वैसा ही कुछ क्रांति कह लीजिए, ये स्वच्छता को लेकर के भी चलाने की आवश्यकता है। वैसा ही कुछ बहुत ज़रूरी है कि वैसा ही कुछ रेवोल्यूशन बिहार में लाने की आवश्यकता है, स्पेशली हाइजीन को लेकर के। ये हो गया, लिख लिया आप सभी ने, ये लिख लिया आप सभी ने। अब आते हैं, देखिए सभी ने आ गया आंदोलन पर। यहाँ पर
हो गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। चलिए अब यहाँ आते हैं यहाँ पे। तो ये हो गया। अब आते हैं नाउ इसमें एक बहुत फेमस रहा, ये तो अपनी सब जगह का नाम लिख लिया। अब आ जाइए पटना के मंगल तालाब में, ठीक है ना। यहाँ एक इस पे एक क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है, एक पॉइंट लिख लीजिएगा। पटना के मंगल तालाब, मंगल तालाब के पूर्व, मंगल तालाब के पूर्व में नखास पिंड को, नाम ही इस जगह का, नखास पिंड को 16 अप्रैल 1930 1930 में हम लोग क्या देख रहे हैं, नमक कानून तोड़ने के लिए चुना गया। के लिए चुना गया, ठीक है। अब यहां पर क्या देख रहे हैं, यहां पर कि पटना के मंगल तालाब, इट मीन्स पूर्व में मंगल लेक ऑफ पटना, पटना, इसको क्या किया गया था, इसको क्या कहेंगे शिवांग, चुना गया था इसको, कुछ आप लोग एप्रोप्रिएट टर्मिनोलॉजी बताइए। अपर्णा, मंगल लेक ऑफ पटना सेलेक्टेड, हाँ ठीक है, सेलेक्टेड movement which was in the east of, which was which was नखास पिंड। एक सेकेंड रुक गया, द प्लेस मूवमेंट, द प्लेस नेम वॉज नखास पिंड, द प्लेस नेम वॉज नखास पिंड, नखास पिंड, which is in the east of मंगल लेक। अब इसमें देखिए क्या है, इसमें कहानी इन द सेंस क्या है कि दो लोगों के बीच में हम लोग क्या देखते हैं यहाँ पर, अंबिका कांत सिंह और रामवृक्ष बेनीपुरी, ये ध्यान रखना है आप लोगों को। अंबिका कांत सिंह एंड रामवृक्ष बेनीपुरी। देखिए एक जगह है जिसको क्या किया गया, चुना गया, रामवृक्ष बेनीपुरी, ठीक है। अंबिका कांत सिंह और रामवृक्ष बेनीपुरी, कांग्रेस कार्यालय से क्या हुई थी, इसकी शुरुआत हुई थी, कांग्रेस कार्यालय से इसकी शुरुआत हुई। यानी ये जो मूवमेंट है इसकी शुरुआत कहां से हो रही है, कांग्रेस कार्यालय से इसकी शुरुआत हुई थी। अंबिका कांत सिंह एंड रामवृक्ष बेनीपुरी, ये दो लीडर्स हैं जिन्होंने क्या किया था, इसको लीड किया था, इस मूवमेंट को लिख लीजिएगा। ये दो लीडर्स हैं जिन्होंने क्या किया था, इस मूवमेंट को लीड किया था। ऊपर में जो लिखा हुआ है ना, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम, ध्यान से सुन लीजिएगा। इंग्लिश वाला मैंने नीचे लिख लिया है, आप देख लीजिए, वहां से आपको दिख जाएगा। दो लोग थे, ठीक है ना, ये दो लोग थे, ये आपको ध्यान रखना है। हो गया ये, ठीक है। ये दो लोग थे, पटना के मंगल तालाब को क्या किया गया था, सेलेक्ट किया गया था फॉर 16 अप्रैल 1930। यहां जाकर के हम लोग क्या करेंगे, यहां पे जाकर के हम लोग सॉल्ट लॉ जो है वो ब्रेक करेंगे, ओके। और दो लीडर्स हम लोग देखते हैं, अंबिका कांत सिंह और रामवृक्ष बेनीपुरी। ये बेसिकली कवि भी हैं, रामवृक्ष बेनीपुरी, नाम सुना होगा आप लोगों ने। ये हो गया
डन है ये? ओके अब देखिए है क्या कि ये दो लोग जो हैं यहां से जब ये दोनों चले, जगह का नाम है नखास पिंड, उस जगह का नाम है, ठीक है ना, उस जगह का नाम है। चलिए अब आते हैं यहां पर। अब यहां पर देख लीजिएगा हम लोग क्या देख रहे हैं कि जब इन दोनों के नेतृत्व में निकला ये जो मूवमेंट के बारे में अगर देखा जाए तो अंबिका कांत सिंह, अंबिका कांत सिंह और दूसरे कौन है, रामवृक्ष बेनीपुरी, और दूसरे कौन है, रामवृक्ष बेनीपुरी, ठीक है। अब यहां ध्यान रखना है अंबिका कांत सिंह क्या है यहां पर, और इनके साथ में कौन थे, इनके साथ एक लीडर और थे, इनका नाम था जशुलाल गुप्त। जशुलाल गुप्त जब ये दोनों चले, यानी जब ये यहां से क्या करते हैं, मूव किए, ये चले कहां के लिए, नखास पिंड के लिए, कि भाई हम लोग वहां जाकर के क्या करेंगे, ये ध्यान रखिए ये कहां के लिए निकले हैं, ये निकले थे नखास पिंड के लिए। इस जगह का नाम है, पटना में मंगल तालाब को चुना गया था जो कि नखास पिंड के पूर्व में है, उस जगह का लोकेशन है, ठीक है। अब यहां पर आ जाइए, तो हुआ क्या कि जब ये यहां से चले तो इनको बीच में ही क्या किया गया, रोक लिया गया, यानी इन लोगों को यहीं पे क्या किया गया, रोक लिया गया और गिरफ्तार किया गया। इनको क्या किया गया, दे वेर अरेस्टेड, ये गिरफ्तार कर लिए गए। और गिरफ्तार करके इन्हें क्या किया गया, बांकीपुर जेल भेजा गया। इनको बांकीपुर प्रिजन में क्या किया गया, भेज दिया गया था। तो ये क्या था कि ये एक प्लान हुआ कि भाई हम लोग क्या करेंगे, निकलेंगे आगे और जैसा होगा वैसा देखा जाएगा। तो दो टुकड़ी बनाई गई। इन लोगों को अंदेशा था कि भाई अंग्रेज छोड़ेंगे नहीं, हो सकता है हम लोग को अरेस्ट भी कर सकते हैं। तो अंबिका कांत सिंह और जशुलाल गुप्त, पहले इनकी टुकड़ी आगे निकली। जैसे ही निकली तो वहां पे पुलिस ने क्या किया, इनको रोक लिया और रोक करके क्या किया, इन लोगों को अरेस्ट कर लिया। अरेस्ट करने के बाद इनको गिरफ्तार करके क्या किया, भेज दिया कहाँ, बांकीपुर जेल। तो फिर अब दूसरी टुकड़ी निकली, जो दूसरी टुकड़ी निकली, ये क्या देख रहे हैं हम लोग यहाँ पर, चूंकि 16 अप्रैल का ही प्लान बना था। देन फाइनली रामवृक्ष बेनीपुरी जो है ये 23 अप्रैल 1930 को नखास पिंड पहुंच गए। ये कहां पहुंच गए, ये नखास पिंड पहुंच गए और नमक कानून तोड़ा। इन्होंने क्या किया, नमक कानून तोड़ा, यानी कि इनके द्वारा ये काम किया गया। इसका मतलब है, एक चीज समझ लीजिएगा, अगर आपसे क्वेश्चन ये प्रश्न ये बन सकता है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान नखास पिंड में किसके द्वारा नमक कानून को तोड़ा गया था, क्या वो अंबिका कांत सिंह थे, नहीं, ये गिरफ्तार कर लिए। जशुलाल गुप्त थे, ये भी गिरफ्तार कर लिए गए थे। तो फिर आखिर तोड़ा किसने था, तो रामवृक्ष बेनीपुरी के साथ में जो टुकड़ी थी उन लोगों ने क्या किया था, इसको यानी नमक कानून को तोड़ा था। क्लियर है ये आप सभी को, ये क्लियर है ना आप सभी को, इज इट क्लियर अपर्णा, इज इट क्लियर। ये है मेन मुद्दा, ये है कि यहाँ पे भाई टुकड़ी बना, दो विंग बना कि भाई हम लोग क्या करेंगे, चलेंगे, चल करके नमक कानून तोड़ेंगे। अंबिका कांत सिंह वाज नॉट सक्सेसफुल, बट द सेकेंड टाइम में हम लोग क्या देख रहे हैं, हम यहाँ पर रामवृक्ष बेनीपुरी जो है ये क्या करते हैं, ही रीच्ड नखास पिंड एंड इन्होंने क्या किया कि नमक कानून को तोड़ा। अमीश क्लियर है ये, अमरेंद्र ओके हो गया ये, आगे बढ़ूं मैं इसमें, लिख लिया ये आप सभी ने। ओके चलिए अब आगे बढ़ते हैं इसमें। अब देखिए इसी दौरान हम लोग क्या देख रहे हैं, यहाँ पर एक चीज और देख लीजिएगा। इसी दौरान यानी ये जो मूवमेंट चल रहा है, इसी दौरान हम लोग क्या देख रहे हैं, एक सेकेंड,
चलिए अब आगे आते हैं। अब देखते हैं क्या कि इसी दौरान यानी सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान क्या किया गया था, एक स्वदेशी लीग की स्थापना की गई थी। इस पॉइंट को भी लिख लीजिएगा। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान क्या किया गया था, स्वदेशी लीग की स्थापना की गई थी। ना, स्वदेशी लीग वॉज एस्टैब्लिश्ड एस्टैब्लिश, ठीक है ना। अब यहां पर आ जाइए, स्वदेशी लीग कब ये बन रहा है, मई 1930 को, मई 1930 में इसको स्थापित किया गया था। स्वदेशी लीग जो बनाई गई है, ये इसके अध्यक्ष, इसके उपाध्यक्ष, ये देख लीजिएगा, इन लोगों ने क्या किया था, अपनी तरफ से एक स्वदेशी, इससे समझ ही रहे हैं कि स्वदेशी को हम लोग क्या करेंगे, अपनाएंगे। तो इसके अध्यक्ष यानी कि इसके प्रेसिडेंट पोस्ट पे कौन थे, सर अली इमाम। नाम आप लोग इनका कई बार देख चुके हैं आप सभी लोग, सर अली इमाम। ठीक है। और उपाध्यक्ष में अगर देखें, वाइस प्रेसिडेंट में अगर देखा जाए यहां पे, तो कौन है, सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ये क्या है यहां पर, इससे जुड़े हुए थे। और के बी दत्त, दो लोगों को क्या किया गया यहां पर, इसका के बी दत्त, इसका क्या किया गया था, अध्यक्ष उपाध्यक्ष चुना गया था। मुख्य सचिव अगर बात किया जाए यहां पे, इसी में लिख लीजिएगा यहां पे, मुख्य सचिव, सेक्रेटरी जिसको कहते हैं हम लोग, सेक्रेटरी कौन है यहां पर इसके, हसन इमाम। हसन इमाम लिख लीजिएगा। एक स्वदेशी लीग बनाया गया पटना में सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान। अब ये स्वदेशी लीग क्या था भाई, तो स्वदेशी जैसा नाम से ही पता चल रहा है, यानी स्वदेशी चीजों को प्रमोट करना, ठीक है, उसके बारे में लोगों को अवेयर करना, या बिहार में इसको लेकर के लोगों के बीच में जागरूकता फैलाना। एक स्वदेशी लीग बनाई गई मई 1930 में। इसके अध्यक्ष हुए सर अली इमाम, उपाध्यक्ष में देख रहे हैं हम लोग सर डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा और के बी दत्त हैं, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा और के बी दत्त हैं। और मुख्य सचिव में हम लोग क्या देख रहे हैं, कौन थे, हसन इमाम। और मोटो आप लोग समझ ही गए होंगे, जैसा कि स्वदेशी से ही नाम से क्या चल रहा है आपको पता चल रहा होगा, टू प्रोमोट स्वदेशी, स्वदेशी को प्रमोट करना, लोगों के बीच में अवेयरनेस फैलाना, ये इसका मुख्य काम था। ठीक है। मुख्य सचिव और संयुक्त सचिव के बारे में बात किया जाए तो बलदेव सहाय को क्या किया गया था, इसका संयुक्त सचिव बनाया गया था। एक रह गया है, शायद मेरे पीछे नहीं दिखाई दे आपको, तो यहां आप लोग लिख लीजिएगा संयुक्त सचिव। एक रह गया है, अमीश लिख लीजिएगा, मैं बोल दे रही हूं, अगर नहीं भी दिखे तो लिख लीजिएगा। यानी कंबाइंड कह लीजिए सेक्रेटरी के तौर पर कौन थे, इसके बने थे बलदेव सहाय, बलदेव सहाय। अपर्णा इसको लिख लीजिएगा एक बार, संयुक्त सचिव जिसको हम लोग कहते हैं ना, ज्वाइंट सेक्रेटरी जिसको कहा जाता है, तो इसके ज्वाइंट सेक्रेटरी कौन बने थे, ज्वाइंट सेक्रेटरी थे दैट वाज बलदेव सहाय, वाज इसके ज्वाइंट सेक्रेटरी ऑफ स्वदेशी लीग। क्वेश्चन कहां से बन सकता है, स्वदेशी लीग की स्थापना बिहार में कौन से आंदोलन के दौरान हुई थी, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान। बिहार में सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान कौन से एक नए लीग की स्थापना की गई थी, दैट वाज स्वदेशी लीग। ठीक है, इस प्रकार से आपके क्वेश्चन बन सकते हैं। अध्यक्ष कौन थे भाई, सर अली इमाम। अच्छा, इसके उपाध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा और के बी दत्त थे। मुख्य सचिव यहां पर हसन इमाम है। संयुक्त ज्वाइंट सेक्रेटरी कौन है, दैट इज बलदेव सहाय। हो गया ये, हाँ जी हो गया ये, इज इट डन। आगे बढ़े, चलिए अब आगे बढ़ते हैं।
अब देखते हैं बिहार में हम लोग क्या कि ड्यूरिंग स्वदेशी आंदोलन महिलाओं की भूमिका। बिहार में के दौरान महिलाओं की भूमिका। रोल ऑफ वुमेन ड्यूरिंग सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। अब कौन कौन सी महिलाएं थी ये भी हम लोग चलिए यहां देख लेते हैं। कुछ जो फेमस फीमेल रही यहां पर, जैसे चंद्रावती देवी, चंद्रावती देवी, इन्होंने क्या किया था, गया में 12 अगस्त को क्या किया था, इन्होंने संबोधित किया था। इसी दौरान 12 अगस्त 1930 को संबोधित किया और कहा कि चौकीदारी टैक्स नहीं देना है। और क्या कहा इन्होंने, तो बिहार में बड़े लेवल पर चौकीदारी टैक्स नहीं दिया गया, टैक्स नहीं देने के लिए कहा। ठीक है, चंद्रावती देवी और श्रीमती सरस्वती देवी और साधना देवी। सरस्वती देवी और साधना देवी। अब इन दोनों के ऊपर अगर हम लोग देखें, ये दोनों के दोनों, इनके ऊपर क्या किया गया था, राजनैतिक अभियोग चलाया गया था और इनको गिरफ्तार किया गया था। चलाया गया और इन्हें गिरफ्तार किया गया। यानी पॉलिटिकल केस हुआ इनके ऊपर एंड अरेस्टेड ये अरेस्ट हुई। चौकीदारी टैक्स नहीं देने के लिए किसने कहा था, महिलाओं के अगर कंटेक्स्ट में देखा जाए तो कौन कौन सी फेमस लीडर थी, तो दैट वाज चंद्रावती देवी। इन्होंने कहा था, कहाँ, गया में, कि डू नॉट गिव या प्लीज डोंट गिव चौकीदारी टैक्स, चौकीदारी टैक्स नहीं देने की बात इन्होंने कही थी। सरस्वती देवी और साधना देवी ये वो महिलाएं थी जिन्होंने ऊपर पॉलिटिकल जो केस होता है ना, प्रॉपर एफआईआर, वो हुआ था इनके ऊपर। चंद्रावती देवी और कौन है यहाँ पर, हाँ जी, चंद्रावती देवी और कौन है यहाँ पर जिनके ऊपर क्या हुआ था कि ये अभियोग चलाया गया था। लिख लीजिएगा, चंद्रावती देवी, सरस्वती देवी, चंद्रावती देवी, हाँ, सरस्वती देवी और साधना देवी। लिख लीजिए इसे। लिख लीजिएगा इसे। लिख लीजिए इसे, चंद्रावती देवी और साधना देवी। ठीक है, हो गया ये, चलिए ये हो गया।
आज यहीं तक रहने देते हैं क्लास को, अब फिर मिलते हैं हम लोग कल की क्लास में, फिर देखते हैं आगे। ये था सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान होने वाली घटनाएं जो बिहार में हमने यहाँ पर पढ़ी हैं। यहाँ तक क्लियर है आप सभी को? इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ये क्लियर है आप सभी को? एक बार बता दीजिएगा। ठीक है, ये यहां तक क्लियर है आप सभी को? चलिए फिर आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद आप सभी का, टेक केयर। हाँ जी बिल्कुल, थैंक यू शिवांग। आज इतना रहने दीजिए, बाकी मिलते हैं हम लोग फिर कल मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, टेक केयर, हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू।